जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा निरंतर बनी रहे और उसके सभी दुख दर्द दूर हों। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले अपनी भक्ति और भावना प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आपकी ये आस्था हमारी यात्रा को और पावन बना देगी। और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉयज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा आप तक समय पर पहुंचती रहे। आइए बिना विलंब इस पावन सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बल्कि एक निर्णय लेकर उसे सही बनाने में अपना पूरा प्रयास करो। हम कई बार डर के कारण फैसले लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम हर किसी को अपने पक्ष में करना चाहोगे तो ये असंभव होगा। हर इंसान की सोच अलग होती है और हर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए ये स्वीकार कर लो कि जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे या पसंद करे। जितना जल्दी ये समझ जाओगे, उतना ही मन शांत रहेगा। हम में से कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुखी महसूस करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और सफर अलग होते हैं। जब तक तुम अपनी तुलना किसी और से करते रहोगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन की असली खूबसूरती नजर नहीं आएगी। हर समस्या का हल हमारे पास होता है, बस हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची ताकत को पहचान नहीं पाओगे। खुद से सवाल करो, क्या मैं वाकई में इतना कमजोर हूं? जब तुम खुद को जानने लगोगे तो कोई भी मुश्किल तुम हरा नहीं सकेगी। जब तुम ये सोचकर परेशान रहते हो कि भविष्य में क्या होगा, तो तुम वर्तमान के सुख को खो देते हो। भविष्य का डर सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि ये अभी तक आया ही नहीं है। जो आज को खुलकर जीना जानता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। कभी कभी हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वे हमें दुखी क्यों ना दे रही हो। हम पुरानी यादों, रिश्तों और आदतों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि इनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तुम अपने हाथ से चीजों को जाने देते हो, तभी तुम्हारे हाथ में कुछ नया आने की जगह बनती है। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, वे वही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। इसलिए हर कठिनाई को एक न सीख की तरह देखो और खुद को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए तैयार करो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है जो हमें बेचैन करता है। हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी की यात्रा की रफ्तार भी कई बार हम जो खो देते हैं, वही हमें सिखाता है कि हमें जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए हर क्षति को एक नई समझ की ओर जाने वाला मार्ग मानो। जो लोग हर स्थिति को क्यों मेरे साथ कहकर देखने लगते हैं, वे दुखी ही रहते हैं, लेकिन जो अब आगे क्या करना है सोचते हैं, वे हमेशा हल निकाल लेते हैं। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जिन मुश्किलों को हमने पहले बहुत गंभीर समझा था, वे आज हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। इसलिए जो भी समस्या आए, उसे स्थायी मत समझो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हम जीवन में अक्सर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी, उतना ही अधिक दुख मिलेगा। संतोष का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम दूसरों से कम और खुद से अधिक उम्मीदें रखें। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहता।
जब अच्छे दिन नहीं टिकते तो बुरे भी नहीं टिके। इसलिए मुश्किल समय में मत सोचो कि ये हमेशा रहेगा, बल्कि ये समझो कि ये बस एक चरण है जो जल्द ही बीत जाएगा। हम जीवन में वही चीजें दोहराते रहते हैं जिनसे हमें दुख ही मिलता है। बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना, उन्हीं बातों को याद करके परेशान होना, ये सब हमें सिर्फ और अधिक तकलीफ देता है। अगर वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींच रही है। हम अपने जीवन को जटिल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन जब हम चीजों को हल्के में लेना सीख जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि अधिकतर परेशानियां उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना हमने उन्हें बना लिया था। दूसरों से अपनी तुलना करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब तक तुम ये सोचोगे कि किसी और के पास तुमसे ज्यादा है, तब तक तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र नहीं कर पाओगे। खुश रहने का रहस्य ही है कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ये असंभव है। लोग तुम्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की पसंद नापसंद के आधार पर तय मत करो, बल्कि वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कई बार हमें वही चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। पुराने रिश्ते, आते बीते हुए समय की यादें, ये सब हमें जकड़ कर रखती है। लेकिन जब हम इन्हें जाने देते हैं, तभी हम खुद को हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखें। जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, तब हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम इस पल को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना ही सुख और ना ही दुख। अगर आज तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखो कि ये समय भी बीत जाएगा। इसलिए तकलीफों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें एक गुजरते हुए बादल की तरह देखो। हम अपनी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें दुखी देती है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम पुरानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक नई खुशियां हमें मिल नहीं जाने दो। उन बातों को जो तुम्हें परेशान करती है, और देखो कैसे जीवन हल्का महसूस होने लगता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम पुरानी बातों में उलझे रहकर इन नए अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल पर ध्यान देना शुरू करो। मन की शांति तब मिलती है जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे। जब हम हर चीज को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब हम खुद को ही थका देते हैं। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हमें सच्चा सुकून मिलता है। अगर कोई चीज तुम्हें रात भर जगाए रख रही है, तो या तो उसे हल करो या उसे जाने दो। बीच में अटकने से सिर्फ बेचैनी बढ़ेगी। और अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा समाधान है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश में इतना मत उलझो कि जीवन ही रुक जाए। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही बनाना पड़ता है। इसलिए अपने डर को छोड़ो और वो फैसला लो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। कई बार हम उन चीजों से दूर भागने की कोशिश करते हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए। लेकिन जो भी समस्या हो, उससे भागने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करो। जितना तुम मुश्किलों से लड़ोगे, उतना ही मजबूत बनोगे। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि अगर मैं असफल हो गया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इसलिए अपने डर से ऊपर उठो और जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस रखो। हमेशा ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, और अगर तुम हर किसी की राय को महत्व देने लगोगे,
तो तुम कभी भी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। सबसे जरूरी यही है कि तुम अपनी शांति और खुशी को प्राथमिकता दो। अगर तुम खुद को हर बार अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहराते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर गलती एक सीख होती है और जब तक तुम इससे कुछ नया सीख रहे हो तब तक ये गलती नहीं बल्कि अनुभव है। खुद को माफ करना सीखो और जीवन को आगे बढ़ने दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो किसी ना किसी कारण से तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी किसी कारण से नहीं है। इसलिए जीवन से लड़ने के बजाय उसे अपनाओ और देखो कि कैसे चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य क्षणिक परेशानियों को लेकर व्यर्थ चिंता करता है वो अपने ही मन की शांति को नष्ट कर देता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि मन और उलझता जाता है। कई बार हम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी अधिक चिंता करने लगते हैं कि हमें लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इससे उभरना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम थोड़ा समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि वो समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना हमने सोचा था। इसलिए एक बहुत ही सरल तरीका है, जब भी किसी बात की चिंता सताने लगे तो खुद से एक सवाल पूछे, क्या ये बात 5 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को छोड़ देना ही बेहतर है। कल्पना कीजिए कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में कुछ विषयों में अच्छे अंक नहीं आते और वो इस बात को लेकर बहुत चिंता करने लगता है। उसे लगता है कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो 5 साल बाद अपनी जिंदगी देखे तो शायद उसे ये परीक्षा याद भी ना हो। उसके पास और भी बड़े अवसर आए होंगे और वो आगे बढ़ चुका होगा। इसलिए उस समय की गई चिंता व्यर्थ थी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हुई गलत फहमी को लेकर बहुत परेशान हो जाता है तो उसे सोचना चाहिए, क्या 5 साल बाद भी ये उतना ही मायने रखेगा? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ इंसान की भावना बदलती है, परिस्थितियां बदलती है और हमारे जीवन की प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। सोचिए, जब आप 5 साल पहले की अपनी कोई परेशानी याद करते हैं तो क्या वो आज भी आपको परेशान करती है? शायद नहीं। तब जो समस्या बहुत बड़ी लग रही थी आज उसका कोई महत्व नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें हर छोटी बात की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसान हर समय इस चिंता में डूब रहे कि बारिश होगी या नहीं तो वो अपनी ऊर्जा बेकार गंवाएगा। लेकिन अगर वो चिंता छोड़कर अपने खेत की देखभाल करता रहे तो उसकी मेहनत रंग लाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। इसलिए जब भी कोई चिंता सताने लगे तो खुद से पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरी जिंदगी पर असर डालेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे अभी छोड़ देना ही बेहतर, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता रहता है और छोटी छोटी चिंताओं में फंसकर हम अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करो। चिंता से केवल मन विचलित होता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। चिंता करने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमें समाधान तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति को छीन लेती है। सोचिए, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करें या फिर उसे स्वीकार करें। यदि वो आपके हाथ में नहीं है, दोनों ही स्थितियों में चिंता करने का कोई तर्क नहीं बनता। अगर समस्या का कोई समाधान है तो हमें चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई जरूरी काम बाकी रह गया है और वो घबराहट में सोचता ही जा रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका कोई लाभ नहीं है।
बल्कि अगर वो शांति से बैठकर हल निकालने की कोशिश करे तो उसका समय भी बचेगा और काम भी सही तरीके से पूरा होगा। दूसरी ओर अगर किसी समस्या का कोई हल नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए अगर बारिश होने लगी और किसी को बहुत जरूरी यात्रा पर जाना था तो चिंता करने से बारिश रुक नहीं जाएगी। उस व्यक्ति के पास दो ही विकल्प है, या तो यात्रा टाल दे या फिर किसी और व्यवस्था से जाने की कोशिश करे। लेकिन केवल चिंता करने से ना तो बारिश रुकेगी और ना ही समस्या का हल निकलेगा। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं भी इसी तरह होती है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले चिंता में डूबा रहेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा और वो अच्छे अंक भी नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर वो शांत मन से तैयारी करे तो ना केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि परिणाम भी बेहतर आएगा। चिंता करने से हम अनावश्यक रूप से अपने दिमाग और शरीर पर भार डालते हैं। ये एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद ही अपने कंधों पर उठाए रखते हैं, जबकि उसे छोड़ना हमारे ही हित में होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी भारी पत्थर को उठाए हुए है और उसे पता है कि उसे नीचे रख देने से राहत मिलेगी, तो क्या वह उसे उठाए रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह चिंता को भी छोड़ देना ही समझदारी है। इसलिए जब भी किसी परेशानी का सामना करे तो सबसे पहले खुद से पूछे, क्या इसका कोई हल है? अगर हल है तो उस पर काम करें और चिंता छोड़ दें। और अगर हल नहीं है तो चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि चिंता छोड़कर खुद को मानसिक रूप से तैयार करें ताकि आप भविष्य में सही फैसले ले सके। यही संतुलित और सफल जीवन की कुंजी है। जब तक हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, वे हमें नियंत्रित करते रहेंगे। अक्सर हम उन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान होते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तब हमें असली सुकून मिलता है। हर परिस्थिति में घबराने के बजाय ये सोचो कि इससे क्या सीख सको। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो भी कठिनाई आए उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, ना कि अपने दुख का कारण। कई बार हम अनजाने में खुद को दुखी करने वाले विचारों से भर लेते हैं। बार बार वही पुरानी बातें सोचते हैं जिनसे हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन सच्चा सुख वही है जहां हम अपने मन की सफाई करें और उसे सकारात्मक विचारों से भरें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो, फिर देखो कैसे जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। हमेशा सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, बल्कि उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को लेकर लंबे समय से सोच रहे हो तो बस शुरुआत करो। पहला कदम ही सबसे बड़ा का कदम होता है। हर रात ये सोचकर सोना कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और हर सुबह ये सोचकर उठना कि आज का दिन कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का दिन है। जब तुम इस मानसिकता को अपना लोगे तो कोई भी परेशानी तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। हम तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जब हम चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा, जो आने वाला है उसकी चिंता करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हारे पास अभी है उसे पूरी तरह से जीना ही असली सफलता है। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग धैर्य रखते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही दिशा में जाने लगता है। अगर तुम ये सोचकर रुके रहोगे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम कभी वास्तव में हार नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी में कई बार उन चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमें परेशान करती है, तब हमें असली सुख का अनुभव होता है। अगर तुम हर छोटी बात पर परेशान होगे तो बड़ी खुशियों को महसूस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को हल्के में लेना सीखो और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करो। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। तुम दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, बल्कि खुद को ये याद दिलाओ कि तुम्हारा सफर अलग है और तुम्हें अपने रास्ते पर ही ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग जितना हम सोचते हैं उतना हमारे बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की राय के आधार पर तय मत करो। हर परेशानी के दो पहलू होते हैं, या तो उसे बढ़ा चढ़ाकर देखो और परेशान हो जाओ, या उसे हल करने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सोच ही तय करेगी कि तुम तनाव में रहोगे या हल्का महसूस करोगे। अगर तुमने कभी अपने अतीत को लेकर पछतावा किया है तो ये मत भूलो कि उस समय तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। हमेशा भाग्य को कोसने से बेहतर है कि हम खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी ले। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, तब तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू करोगे। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो हमें निराशा मिलती है, लेकिन जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, तब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। कई बार हम अपने डर के कारण उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन अगर तुम अपने डर से आगे बढ़ गए तो तुम्हें एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम था। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि खुश रहना हमारे हाथ में है। ये किसी परिस्थिति, व्यक्ति या चीज पर निर्भर नहीं करता। जब तुम ये बात समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन सच में आसान और खूबसूरत हो जाएगा। जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती हैं, वे तुम्हें बदलने की ताकत भी देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है, और जब तुम इसे समझ जाते हो तो वही तकलीफ तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन याद रखना, जो रास्ते अभी धुंधले लग रहे हैं वे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं जब हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। हर वो इंसान जिसे तुमने अपनी जिंदगी में बहुत खास जगह दी, जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी परवाह करे। इसलिए हमेशा दूसरों से उम्मीद रखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार हम जीवन में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं, लेकिन जब हम ये फर्क समझ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते प्रेम सिखाते हैं तो कुछ धैर्य, और कुछ तुम्हें ये सिखाने के लिए आते हैं कि खुद को कमजोर मत बनने दो। जो भी अनुभव मिले उसे अपना हिस्सा बना लो और आगे बढ़ो। जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरी है। कई बार जो रास्ते हमें गलत लगते हैं वही हमें सही मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।